नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी छठ महापर्व की संपूर्ण पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा हुआ उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा का विशेष विधान है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाए से हो रही और इसका समापन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ होगा। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की और वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राज्य प्रियवंद द्वारा की गई पूजा से महापर्व का आरंभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं छठ पर्व की संपूर्ण कथा। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा राजा प्रियवंत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियवंत के कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत ही दुखी हुए। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और वह गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा, यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को देवी छठी की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठ मैया की पूजा करने की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान राम और माता सीता ने भी की थी भगवान सूर्यदेव की पूजा। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई। लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुद्गल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल छठी के दिन सूर्यदेव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और माता सीता ने 6 दिनों तक मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा की और तभी से यह परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। और इसके आगे ही हम जानेंगे कि द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। द्वापर युग में भी छठ का व्रत का विशेष महत्व रह चुका है। मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय गुजार रहे थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्यदेव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से ही सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ पर्व के रूप में श्रद्धा से मनाई जा रही है। और इस तरह से छठ पर्व की पावन व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। छठ पर्व की महान शुभकामनाएं।